नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आर्बिट्रेशन के बारे में कि बैंक जब आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है, जब भी कोई आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हो, डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपके पास जो है आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है। और 1 लाख से कम के लोन में तो बहुत कम चांस है कि आएगा, लेकिन 1 लाख से जो ऊपर के लोन हैं या क्रेडिट कार्ड के जो बिल हैं, उनमें जो है आर्बिट्रेशन के 99% चांसेस है कि वो आएगा। और आर्बिट्रेशन का जो नोटिस है वो फेक नहीं होता है। 99% वो फेक नहीं होता, वो ओरिजिनल ही होता है जो भी आता है। ठीक है, फेक बहुत कम होता है, ओरिजिनल ही भेजते हैं आर्बिट्रेशन का जो नोटिस होता है। और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वो करते हैं जब भी कोई लोन डिफॉल्ट होता है, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वो करते हैं डराने के लिए। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एक एक हमारे भाई का भी ना कमेंट आया था, तो वो पूछ रहा था कि आर्बिट्रेशन का हमें रिप्लाई कैसे करना है, ऑब्जेक्शन कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आर्बिट्रेशन के नोटिस में अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, रिप्लाई कर दिया, तो बैंक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कभी नहीं कर पाएगा एज पर रूल। जो आरबीआई का जो रूल है उसके हिसाब से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जब तक दोनों पार्टी राजी नहीं होती है उसके लिए, यानी कि जिस बैंक से आपने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है एक वो, और दूसरा खुद आप बोरोवर, जब तक ये दोनों सहमत नहीं होते हैं इस चीज़ से कि इसका आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, मतलब दोनों के बीच में सहमति होनी चाहिए। और आर्बिट्रेटर जो मध्यस्थ होता है, जो मीडिएटर होता है, वो कराएगा इनके बीच में जो भी सुलह है, जो भी मैटर है लोन्स को लेकर। तो इसलिए वो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन एज पर रूल, आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग जो है, जब तक ये दोनों पार्टी जो है सहमत नहीं होती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए, बैंक कभी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है। लेकिन बैंक करते हैं और वो इलीगल करते हैं। अगर आपको जानकारी होगी, प्रॉपर जानकारी होगी इस बारे में, तो बैंक जो है ना कभी भी वो प्रोसीडिंग कर ही नहीं पाएगा। उसकी काट है हमारे पास। ठीक है, तो वही आपको बताएंगे कि कैसे जो है आपको उससे जो है बचना है। और आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है वो बैंक ना कर पाए, उससे जो है मतलब किस तरह ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन तो लगाना है, ये तो बता दिया ऑब्जेक्शन लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है और क्या लगाना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी दोस्तों, जो हमारे भाई अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। तो आपको ये तो पता है, ये तो मैंने बताया कई बार कि ऑब्जेक्शन लगाना है आर्बिट्रेशन का, जब नोटिस है उसको रिप्लाई करना है, लेकिन वो करना कैसे है आज हम उस पर बात करेंगे। एक हमारे व्यूवर है, वो पता नहीं कहीं से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि ऑब्जेक्शन लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाना क्या है, उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगा दिया। जैसे उनके पास जो है आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, उन्होंने जो है लिख के भेज दिया कि आपका जो है, जो आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर रहे हैं वो जो है मेरे होम टाउन से बहुत दूर है, इसलिए जो है मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब बैंक ने क्या किया या उस आर्बिट्रेटर ने क्या किया कि उनको जो है ऑनलाइन के लिए बोल दिया। उनके ईमेल पे जो है ऑनलाइन पासवर्ड वगैरह उन्होंने भेज दिया कि आप जो है अगर इतनी दूर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन कर लीजिए अटेंड। तो हमें जो है ऑब्जेक्शन ऐसा लगाना है कि वो कर ही नहीं पाए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। खाली ऑब्जेक्शन में जो है हमें ये चीज़, खाली ये चीज़ नहीं बोलनी है कि दूर है मैं इसलिए नहीं आ सकता। उसमें कम से कम 2-3 पॉइंट ऐड करने हैं कि बैंक जो है मजबूर हो जाए कि वो कर ही नहीं पाए। तो खाली एक ऑब्जेक्शन से काम नहीं चलेगा, ये इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 या 3 हम उसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे। और इसके लिए आपको किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी वकील को पकड़ोगे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए या उसका रिप्लाई करने के लिए। किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी जहाँ से आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, क्योंकि वो किसी लीगल फर्म से आएगा, किसी एडवोकेट के थ्रू आएगा। ठीक है, तो जहाँ से वो डायरेक्ट बैंक से नहीं आता है वो, तो जहाँ से आपके पास आ रहा है लेटर, उसी को जो है हम उसका रिप्लाई देंगे। रिप्लाई में क्या लिखेंगे, टू द, जहाँ से भी वो आया है
उसका एड्रेस लिख देंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे कि रिप्लाई ऑफ योर आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन नोटिस दिस नंबर, उस पर नंबर लिखा होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्शन ये लगाना है कि मैं जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है नहीं अटेंड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है इतना पैसा नहीं है कि मैं जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए इतनी दूर आ पाऊँ। अगर पैसा होता तो मैं दे ही देता, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी हालत जो है बहुत पुअर है, और जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं जो है बैंक के थ्रू या एनबीएफसी जिससे भी आपने लोन लिया उसके थ्रू मैं अपना मामला जो है, अपना मैटर जो है वो सेटल करूँगा, या बैंक के थ्रू ही मैं जो है बात करूँगा। मैं किसी भी आर्बिट्रेटर को नहीं चाहता, मैं किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को अटेंड नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट बैंक से ही बात करूँगा। आप ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और दूसरा ये ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं कि जो आपने या जो आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए पहले। और एक ऑब्जेक्शन आप ये लगा सकते हो कि आप मुझे जो भी डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा है जो मैंने साइन की है, आप बोल रहे हैं कि साइन किया कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी अगर मैंने लोन डिफॉल्ट किया है, तो उसकी मुझे एक कॉपी भी चाहिए। इस तरह भी ये चीज़ भी, मतलब 3-4 चीज़ जो है आप ये चीज़ लिख के उसी एड्रेस पे उसको सेंड कर दो, और नीचे लिख दो कॉपी टू, मतलब उसकी कॉपी हमें भेजनी है, एक बैंक को भेजनी है, मतलब जिस बैंक से आपने लिया है एक उसको भी भेज दो उसके हेड ऑफिस में, उसकी कॉपी स्पीड पोस्ट कर दो, 30-35 रुपये लगते हैं यार। तो एक कॉपी उसके पास भेज दो, एक उस आर्बिट्रेटर के पास भेज दो, और एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है, एक कॉपी अपने पास ही रखनी है आपको। तो अगर ऐसे आप जो है आर्बिट्रेशन का रिप्लाई कर दोगे तो बैंक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं करेगा। अगर फिर भी बैंक करता है, फिर भी आपके पास जो है दूसरा नोटिस आता है, तो पहले जो आपने लेटर भेजा था उसकी एक कॉपी लगाओ, और उसमें ये लिखो नई एप्लीकेशन में कि मैंने जो है ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, और जो मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था उसकी कॉपी इस लेटर के साथ संलग्न है, अटैच है। तो वो कॉपी भी जो है वो कॉपी जो है, मतलब कि पहले वाली कॉपी जो है उस वाले लेटर, नए लेटर के साथ जो है अटैच करके आपको उसी एड्रेस पे भेज देनी है, और एक कॉपी बैंक को दे देनी है, और एक कॉपी फिर दोबारा अपने पास रख लेनी है। 99% चांस है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है बैंक नहीं कर पाएगा। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, वो सिर्फ डराने के लिए होता है। अगर आप वो भेज दोगे तो समझ जाएंगे कि हाँ कस्टमर जो है जानकार है, और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर फिर भी, मैं कहता हूँ फिर भी अगर 1% अगर बैंक ने कर दिया, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग मतलब वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको दोबारा डेट दे रहे हैं, तो वहाँ जो है आपका थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। वहाँ फिर आपको जो है वकील को हायर करना पड़ेगा, एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, लॉयर के थ्रू आपको रिप्लाई डलवाना पड़ेगा। बस ये थोड़ा हो जाता है, नहीं तो 99% चांस है इसी में जो है काम आपका चल जाएगा। और ये 100% जो है श्योरिटी है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आर्बिट्रेटर जो अवार्ड जो पास करता है वो एग्जीक्यूट कभी नहीं करा पाएगा, कभी नहीं करा पाएगा। तो इसलिए आपको अवेयर होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो हमारे भाई अभी चैनल पे नए जुड़े हैं या देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो है किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, किसी वकील की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको खुद में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको नॉलेज गेन करनी है, पूरा जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में, पूरा प्रोसीजर आपको जानना है कि कैसे क्या होता है। बस बाकी जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनका तो इलाज मैंने बताया हुआ है, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ज़्यादा सीरियस मत लो, उनको सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फर्जी होते हैं, इलीगल होते हैं, भगाओ उनको। तो उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे ही नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो भगाओ उनको यार, मारो लात उनको, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो हमें कार्रवाई करनी है लीगल तरीके से जो है कार्रवाई करेंगे, और इसमें जो है ना आपको आराम से
जैसे लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद एनपीए होने के बाद आराम से आपको जो है 6-7 महीने का टाइम मिलता है, और मतलब 6-7 महीने के दौरान जो है आप अपना लोन सेटल कर लो। आपको 6-7 महीने आराम से मिलेंगे। उसके बाद जो है आप जो है अपना अमाउंट इकट्ठा कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो सेटल करने के लिए, और अपना लोन सेटल करा लो। क्यों पूरी ज़िंदगी झंझट में रहना है? पूरी ज़िंदगी झंझट में इसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। लोन सेटल कराओ और दूर हो, बस। आगे से कोई लोन ऐसा कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? ताकि फिर जो है लोन ट्रैप में फंस जाओ। ऐसा मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा लोन ट्रैप में फंसो। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।